हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी हरिद्वार उत्तराखंड। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उत्तराखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कराऊँगी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे पढ़ाऊँगी मैं आपको हरिद्वार। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। उत्तराखंड हाँ तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एशिया जो है वो महाद्वीप है, और महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में हमारा भारत पड़ता है। भारत हमारा देश है, और भारत देश में उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड हमारा राज्य है, और उत्तराखंड राज्य में जिला पड़ता है हरिद्वार, ठीक है। और हरिद्वार ज़िले में पड़ता है रुड़की। रुड़की मेरी तहसील है, और तहसील में मेरा गाँव है। रुड़की तहसील में ही मैं बूढ़पुर गाँव से निवास करती हूँ, बोधपुर से। तो गाइस मैं बताती हूँ आपको, हमारे हरिद्वार में 3 तहसीलें हैं। एक तो नंबर 1 पर हो गई रुड़की, नंबर 2 पर हो गई लक्सर, नंबर 3 पर हो गया भगवानपुर। तो गाइस ये है भगवानपुर। और गाइस रुड़की के अंदर 6 पड़ते हैं ब्लॉक, इनको बोलेंगे हम ब्लॉक। इनकी संख्या है 6। नंबर 1 पर लिखेंगे हम नारसन, क्योंकि मैं नारसन ब्लॉक से ही बिलोंग करती हूँ। नंबर 1 पे हो गया नारसन। नंबर 2 पर आएगा अपना भगवानपुर। नंबर 3 पर आ गया अपना खानपुर। नंबर 4 पर आ गया अपना लक्सर। नंबर 5 पर आ गया अपना भाद्राबाद। कितने में गाइस जी? 1 2 3 4 5 नारसन, भगवानपुर, खानपुर, लक्सर, भाद्राबाद और हरिद्वार। गाइस हरिद्वार नहीं रुड़की, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रुड़की। तो गाइस आपने श्रेणी देख ली होगी। देखो, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी आज हरिद्वार, तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि जिससे आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हरिद्वार है मेरा डिस्ट्रिक्ट, और फिर इसके बाद में मैं जिला सीरीज में सबसे पहले आपको हरिद्वार पढ़ा रही हूँ। हरिद्वार में पढ़ता है क्या? जिला। साथ के साथ याद करते रहेंगे। और हरिद्वार कौन से स्टेट में पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड किस में पड़ता है? भारत देश में पड़ता है। भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। इसी प्रकार फिर हम गए यहाँ पे हरिद्वार में कितने ज़िले हैं, हरिद्वार में कितनी तहसीलें हैं, तहसील कितनी है? तो 3। नंबर 1 पे रुड़की, नंबर 2 पे लक्सर, नंबर 3 पे भगवानपुर। और तहसील के अंदर रुड़की में, मतलब मैंने ये बोर्ड पर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो आपको इसलिए बता दिया। तो भाई अब चलते हैं आगे। अब हरिद्वार में कितने ब्लॉक पड़ते हैं? हरिद्वार में 6 ब्लॉक हैं। नंबर 1 पे नारसन, नंबर 2 पे भगवानपुर, नंबर 3 पे खानपुर, नंबर 4 पे भाद्राबाद, नंबर 5 पे लक्सर और नंबर 6 पे रुड़की। तो गाइज मैं पढ़ाऊँगी आपको आगे। तो गाइज इसी प्रकार जैसे ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक चीज़ और है, उत्तराखंड में को 2 मंडल में बांटा गया है। कितने? ये है हमारे मंडल, 2 मंडलों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा गढ़वाल मंडल, और एक होता है हमारा कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल। गाइस आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों बता रही है गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल इसलिए बता रही है क्योंकि जो ये हरिद्वार है ये गढ़वाल मंडल में ही है, गढ़वाल मंडल का ही हिस्सा है। तो गाइस हाँ तो आगे पढ़िए। अब देखो हरिद्वार कहाँ पर स्थित है?
हरिद्वार एक शिवालिक श्रेणी में आता है, श्रेणियों में बटा हुआ है उत्तराखंड पूरा 3 श्रेणियों में, मतलब 6 श्रेणियों में सटा हुआ है, तो उसी में से एक श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ये श्रेणियों को मैं आगे बढ़ाऊंगी, अभी आप अभी के लिए समझ लीजिए कि एक श्रेणी है जो है कि शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में पड़ता है हरिद्वार। और हरिद्वार किस तरह के कहाँ पर स्थित है, एक तरफ है बिलू पर्वत, एक तरफ है नील पर्वत, और उसके मध्य में बह रही है गंगा अपनी, और गंगा के दाहिने तट पर, ये गाइस दाहिने तट पर हरिद्वार स्थित है, और यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। उसके बाद इसका जो गठन हुआ है हरिद्वार का, ये 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। लेकिन ये उस टाइम क्या था, हमारा उत्तराखंड अलग नहीं बना था, तो उत्तर प्रदेश में ही था हरिद्वार। तो ये जो उस टाइम सहारनपुर मंडल के नाम से जाना जाता था, और ये मतलब उत्तराखंड में जिस टाइम उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 2000 से, उसके बाद से अब गढ़वाल मंडल में जिला पड़ता है हरिद्वार। और हरिद्वार के कुछ अन्य नाम हैं, हरिद्वार के कुछ अन्य नाम को देखिए, गंगा द्वार। गंगा द्वार समझ ही रहे होंगे आप, जैसे कि यहाँ पे गंगा बहती है, और मतलब गंगा मैदान में भी यहीं से स्टार्ट होती है, मतलब उतरती है नीचे, तो उसको बोला गया इसलिए गंगा द्वार। देवताओं का द्वार, सभी देवताओं, जब अमृत यहाँ पर गिरा था फर्स्ट बार, तो देवताओं में, और उनको क्या बोलते हैं, एक तरफ देवता थे और एक तरफ, सॉरी गाइस मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी इस बारे में। तो देवताओं का द्वार बोलते हैं ये, क्योंकि देवी देवताओं के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, तो इसलिए इसको देवता का द्वार बोला गया। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थल जैसे कि केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, तो यहाँ से ही रास्ते अलग अलग जाते हैं, सबसे पहले हरिद्वार ही पड़ता है, तो इसलिए इसको तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी बोला गया है। चारों धामों का द्वार, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, तुंगनाथ, अपना कर्णप्रयाग वगैरह जो भी है सब यहीं से जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों का द्वार इसको इसलिए बोला है स्वर्ग द्वार, क्योंकि गाइस इसको स्वर्ग द्वार तो इसलिए बोलेंगे ही क्योंकि यहाँ पे इतनी पवित्र माँ गंगा का निवास है। और सबसे आगे चलते हैं कपिला, इसका एक नाम है कपिला, एक है मायापुरी, ये पौराणिक नाम थे, एक है मायापुरी, और इसको माया क्षेत्र भी बोलते हैं, और अभी 2023-24 में इसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर दिया है। बजट 2023-24 के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया इसी में, इसको पर्यटन नगरी बनाने में। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ आगे। जो शिव के उपासक होते हैं, मैं समझाती हूँ, जो शिव के उपासक होते हैं, मतलब जो केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं, हाँ, तो जो शिव के उपासक होते हैं और जो केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं, तो वो जो, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं शिव के उपासक कैसे हैं, क्योंकि ये है केदारनाथ में जो मंदिर बना है वो शिव को समर्पित है, और जहाँ जो ये श्रद्धालु जाते हैं तो वो हरिद्वार बोल देते हैं, और जो वैष्णव भक्त होते हैं, मतलब वैष्णव मत के जो भी जाते हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान को समर्पित है मंदिर, तो इसलिए ये हरि का द्वार बोलते हैं हरिद्वार को। मुनि का आश्रम उत्तराश्रम में पहुंच कुल मुनि के मुनि के हिसाब से भस्म हो गया। कालांतर में सागर के वंश भगीरथ ने तपस्या कर पति प्रभु इधर से गंगा को जाकर अपने पूर्वज हर गया, कपिला भी कहा गया। कपिल मुनि का आश्रम था, और कपिल इसमें ही एक कपिल मुनि व्यक्ति निवास करता था, व्यक्ति जिसके नाम पर कपिला नाम दिया गया। जो पुरानी एक है खांडव
वन, खांडव वन। खांडव वन जो प्राचीन इतिहासकार बोलते थे के द्वारा बोला गया। हाँ तो भाई देखियो कि इसे खांडव वन है, ये खांडव वन प्राचीन इतिहासकार के द्वारा बोला गया था इसको। और ये 3 व्यक्ति हुए, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर। ये है विदुर। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, मतलब देह त्याग दिया। जी ये विदुर गए, सॉरी हवा चल गई है तो थोड़ा सा आवाज़ें आ रही हैं। तो जो ये विदुर था, इसने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा यही सुनाई थी। तो अब मैं बताती हूँ आपको गंगा। गंगा जो है ये 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा। क्यों बहती है गंगा 7 धाराओं में? यहाँ से सप्त ऋषियों के तप करने के कारण। 7 ऋषि हुआ करते थे और उन्होंने तप किया जिससे इनका ध्यान भंग ना हो, इसलिए गंगा 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा गंगा को। तो हरिद्वार से गंगा 7 धाराओं में बहती है। इतिहासकारों ने इसे 11वीं मर्दभांड संस्कृति, ये इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। 11वीं मर्दभांड संस्कृति वाला नगर माना है और ये 1200 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य पड़ता है।